शांत रहना कोई बाहर से सीखी जाने वाली चीज नहीं, यह भीतर जागने वाली एक समझ है। कभी रुककर खुद से पूछा है, आखिर इतनी भागदौड़ किस लिए, किस चीज के पीछे यह दौड़ है? सुबह आंख खुलते ही एक रेस शुरू हो जाती है। कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, कुछ बन जाना है, और इसी रेस में एक बात पीछे छूट जाती है, जीना। हमें लगता रहता है जब हालात ठीक होंगे तभी सुकून मिलेगा, पर सच्चाई इसके उलट है। जितना चीजों को काबू में करने की कोशिश करो उतना ही सब उलझता जाता है। जिंदगी मशीन नहीं, एक बहाव है। बहाव को रोको तो टूटते हो, साथ बहो तो खिलते हो। मस्ती का मतलब लापरवाही नहीं, ये भीतर का हल्कापन है। मेहनत करो, कोशिश करो, पर भीतर से चिपको मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि पकड़ ही दुख की जड़ है। जिस चीज को जितना कसकर पकड़ो वह उतनी ही दूर भागती है। रिश्ता हो, पैसा हो या शांति, जब तुम कहते हो न मिले तो भी मैं ठीक हूं, उसी पल भीतर एक ताकत आ जाती है। असली उलझन मन में बसती है। मन हमेशा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। जिंदगी से लड़ाई जो कभी शांति नहीं देती, पर जिस दिन समझ आता है कि जो है वही अभी सही है, यह हार नहीं, एक गहरी स्वीकृति है। उसी पल भीतर अजीब सी शांति उतरती है। कुछ साबित नहीं करना, बस होना है, और जब होना आ जाता है तभी पहली बार सच में जीना शुरू होता है। ज्यादातर परेशानी बाहर की घटना से नहीं, उसे दिए गए मतलब से पैदा होती है। एक ही बात दो लोगों पर अलग असर डालती है। एक टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। फर्क घटना में नहीं, सोच में है। मन हमेशा अतीत में अटका या भविष्य में उलझा रहता है, पर इस पल में अभी कोई समस्या नहीं होती। वर्तमान में आना जबरदस्ती नहीं होता, बस विचारों को देखना सीखना होता है। जैसे आसमान बादलों को बिना उलझे गुजरने देता है, तुम आसमान हो, विचार बादल हैं। जिस दिन यह भीतर उतर जाता है, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आने लगता है, और यही फर्क जिंदगी को हल्का बनाता है। जिन चीजों के पीछे भागते रहे अक्सर वे उतनी जरूरी थी ही नहीं, बस आदत और तुलना की दौड़ थी। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई आगे दिखेगा। जिस दिन तुलना छूटती है शांति शुरू होती है। तब अपनी रफ्तार, अपना रास्ता, अपनी जिंदगी, यहीं से असली आजादी मिलती है। ज्यादातर दुख उम्मीदों से जन्मता है। लोग वैसा बर्ताव करें जैसा हम चाहते हैं। हालात हमारी स्क्रिप्ट से चले, पर जिंदगी अपनी स्क्रिप्ट से चलती है। जब उम्मीद टूटती है, चोट उम्मीद की टूटने से लगती है, घटना से नहीं। इसलिए चाहत रखो, पर पकड़ छोड़ दो, कोशिश पूरी हो, पर नतीजे के लिए भीतर से खुला रहो। यही हल्कापन चीजों को अपने आप पास आने देता है। कंट्रोल की आदत सबसे ज्यादा थकाती है। हर किसी को हर बात को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश। जब यह सच स्वीकार होता है कि सब कुछ कभी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकता, तो भीतर एक बोझ उतर जाता है। हर चीज का अपना समय होता है। कुछ जल्दी मिलता है, कुछ देर से, कुछ शायद कभी नहीं, और यह जिंदगी की गलती नहीं, बस उसका अपना तरीका है। यहीं से भरोसा जन्म लेता है, जीवन पर भरोसा कि जो हो रहा है किसी गहरी समझ से हो रहा है। अहंकार हमेशा कहता है मुझे खास बनना है, सबसे आगे रहना है। यही तुलना की जड़ है, और इसी में थकान छिपी है। सच यह है कि किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे ही पूरे हो। यह समझ आते ही साबित करने की कोशिश रुक जाती है, और भीतर एक सहज मुस्कान उतरती है। साक्षी भाव यानी देखना, पर उलझना नहीं। विचार और भावनाएं आती हैं एक फिल्म की तरह, पर तुम स्क्रीन नहीं बनते, बस देखते हो। यह दूरी ही आजादी है।
तुम विचार नहीं, भावना नहीं, तुम वह हो जो देख रहा है, और जो देख रहा है वह कभी परेशान नहीं होता। जब भीतर का शोर थोड़ा कम होता है तो एक मौन सामने आता है। पहले यह खालीपन सा लगता है, पर यही असली जगह है, क्योंकि जब तक मन इच्छाओं और पहचान से भरा है असली स्वरूप दिखता नहीं। खाली होना मतलब कम सोचना, कम पकड़ना, कम प्रतिक्रिया देना। इसी मौन में एक मिठास है, बिना किसी वजह के, और यही असली आनंद है। जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेने की आदत उसे भारी बना देती है। जैसे किसी खेल में हार जीत आती जाती है, फिर भी एंजॉय करते हैं, वैसे ही जिंदगी को भी हल्के से जीना है। जिम्मेदारी निभाओ, ईमानदारी से करो, पर बोझ बनाकर मत उठाओ। नतीजे पर अटकने की बजाय प्रक्रिया में जीना सीखो। काम इसलिए करो क्योंकि करना अच्छा लगता है, सिर्फ नतीजे के लिए नहीं। जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, भीतर पहले से मौजूद है। पैसा, नाम, पहचान, सम्मान कुछ भी मिल जाए, मन की तलाश रुकती नहीं, क्योंकि मन की फितरत ही और चाहिए है। जिस दिन ये मान लोगे मुझे कुछ बनना नहीं, जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, उसी दिन गहरी राहत मिलती है। तब कोई काम कमी से नहीं, पूर्णता से होता है, और उसमें अलग ही ऊर्जा होती है। डर हमेशा अनिश्चितता से आता है। खोने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। जितना कसकर पकड़ोगे डर उतना बड़ा लगेगा, पर जब अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया जाता है डर की जड़ अपने आप कट जाती है। तब हर हाल में भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। नाम, रिश्ते, उपलब्धियां बदलती रहें, पर होना कभी नहीं बदलता। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लोग वैसे ही रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब उनके नीचे दबना नहीं होगा। सुख गुजरेगा, दुख भी गुजरेगा, कुछ भी स्थायी नहीं। जब यह सच भीतर उतर जाता है मन अपने आप शांत होने लगता है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, पर गहराई में हमेशा शांति रहती है। वही गहराई तुम्हारे भीतर भी है। जब खुद के साथ सहज हो जाओगे तब छोटी छोटी चीजें भी खास लगने लगेंगी। सुबह की धूप, ठंडी हवा, एक शांत पल, और तभी समझ आएगा कि जिसे बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से भीतर ही था। यही मस्ती है, यही शांति, और यही जीवन का असली उत्सव है।